ईश्वर सर्वव्यापी है। उसने सब कुछ बनाया है। हम हमेशा कहते हैं ईश्वर तेरी कृपा है, शुक्र है तेरा। तो जो ईश्वर को हम धन्यवाद ऊपर देख के करते हैं, तो जिसने सब कुछ बनाया है, जो हमें सब कुछ देने वाला है, वो तो नीचे बैठा है। धरती धरती ने हमें सब कुछ दिया है, और धरती ही सर्वव्यापी है। धरती ही हर जगह है। करोड़ों राजे, रंक, संत, पीर, पैगंबर चले गए, पर धरती वही है। जो हमारा ईश्वर वो साक्षात है। जो हमारा ईश्वर है वो धरती ही है। धरती ने ही सब कुछ बनाया है। पंच तत्व आमतौर पे कहा जाता है कि जो मानव शरीर है, जो जितने भी शरीर हैं, चाहे पक्षी है, जानवर हैं, वो पंच तत्व से निर्मित हैं। अग्नि, पानी, वायु, आकाश, मिट्टी। जो मिट्टी है वो निर्जीव है। अगर मिट्टी को आप हाथ में मुट्ठी में बंद कर लेते हो, ऐसे नीचे को सरकाओगे मिट्टी, तो उसकी कोई ना कोई दिशा बन जाएगी। जो उसकी दिशा बनाएगी वो उसमें जान डाल देगी। हवा, एक निर्जीव चीज़ एक मिट्टी में, हवा, एक मामूली सी हवा एक मिट्टी में जान डाल देगी। ऐसे ही बॉडी है, शरीर, मानव शरीर। तो इसमें भी ये भी निर्जीव है। इसमें भी जान फूकने वाली हवा ही है। हवा ही जान फूकती है। हम जैसे कह सकते हैं कि सब कुछ धरती ने बनाया। जैसे जल भी धरती पे, अग्नि भी धरती पे, वायु भी धरती पे, मिट्टी भी धरती पे। पर जो आकाश है, जो नभ है, वो धरती ने कैसे बनाया हो सकता है? तो जो आकाश है उसका अस्तित्व आकाश धरती ने बनाया नहीं है, पर जो आकाश का अस्तित्व है वो धरती के ऊपर रह के ही है। जो धरती की पावर्स हैं उसकी वजह से ही आकाश का अस्तित्व है। वैसे अगर आप आकाश चले जाओगे तो आपको उसकी वैल्यू नहीं पता लगेगी, आपको आकाश ही नहीं दिखेगा। तो जो उसकी वैल्यू है नभ की, वो धरती के ऊपर रह के ही है। सो जो आकाश है वो भी धरती का बना हुआ है। और सोचने वाली बात एक ये भी है कि पेड़ पौधे हो गए, फसल होगी, ये तो धरती बना सकती है, पर आदमी धरती ने कैसे बनाए? पक्षी, जानवर धरती ने कैसे बनाए? तो दोस्तों, जो गर्भ है, गर्भ, वो धरती ही है। उत्पत्ति धरती के बीच में से ही होती है। जो गर्भ धारण होता है स्त्री का, जानवर का, जानवर फीमेल का, किसी भी फीमेल का जो गर्भ धारण होगा वो धरती की वजह से ही होता है। हमारा अस्तित्व भी धरती पे है। जो हमारी जड़ें, वो भी धरती के ऊपर है। हमारे पैर हमेशा धरती के ऊपर रहते हैं। बच्चे का बर्थ होता है, और बच्चा जब अपने पैरों के ऊपर खड़ा हो जाता है उसके बाद उसकी ग्रोथ होनी शुरू होती है। तो हम कह सकते हैं कि जो जन्म देने वाली वो धरती है, जो पालने वाली वो भी धरती है, और मरने के बाद आदमी भी धरती के ऊपर ही रहता है। वो ऊपर आकाश से हमारा कोई ताल्लुक नहीं, कोई ताल्लुक नहीं है हमारा आकाश से, नभ से हमारा कोई ताल्लुक नहीं है। वो तो हमें सिर्फ देखने के लिए, वो हमारी दृष्टि,
वो दृष्टि जो धरती ने बना दी है, ये वो दृष्टि है जो उसका अस्तित्व वो धरती के ऊपर रह गया। बाकी सब चीज़ों के लिए हमें कुछ ना कुछ करना पड़ता है। जैसे आपको पानी चाहिए तो आपको कुआं खोदना पड़ेगा, आपको अग्नि चाहिए तो पत्थरों का टकराव होगा, आपको हवा चाहिए तो किसी न किसी पदार्थ जैसे गत्ते गुत्ते को ऐसे झोलना पड़ेगा, तब हवा जनरेट होगी। ऐसे ही मानव, उसके लिए भी संबंध चाहिए। उत्पत्ति उसकी धरती ही करेगी। पानी भी धरती के ऊपर है, अग्नि भी धरती के ऊपर है, वायु भी धरती के ऊपर है, मिट्टी भी धरती के ऊपर है। इसके लिए हमें परिश्रम करना पड़ता है इनको पाने के लिए। ऐसे ही उत्पत्ति के लिए हमें कष्ट करना पड़ता है, हमें साधना करनी पड़ती है। तो जो संबंध होते हैं वो इसीलिए ज़रूरी हैं कि उत्पत्ति के लिए संबंध जरूरी होते हैं। पर उत्पत्ति धरती के बिना नहीं हो सकती। जो गर्भ है वो धरती के बिना कभी धारण नहीं हो सकता। सो दोस्तों, हम शुक्रिया करते हैं ऊपर वाले का हमेशा, और हम धरती को भूल जाते हैं। सब कुछ पता होने के बावजूद हम धरती को इतना ज़्यादा मायने नहीं देते। हमें सब पता है कि धरती है, सब कुछ धरती ने बनाया है, हम फिर भी उसको मायने नहीं देते। तो हमें रिस्पेक्ट करनी चाहिए धरती की। सबसे नीचे धरती होती है, और उसी से ही जन्म हुआ है, हर चीज़ का जन्म उससे हुआ है। सो ये बातें हमें भूलनी नहीं चाहिए। लास्ट बात कहनी चाहता हूँ, जो शुक्र हम ऊपर सिर करके करते हैं, ऊपर सिर उठा के हम शुक्र करते हैं उस ईश्वर का, अगर हम वही शुक्र नीचे सिर झुका के करेंगे तो उसकी कृपा ज़्यादा बनेगी। जय श्री राम।